आइए हम सब मिलकर जानते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा क्या चीज होती है, यह किसे कहते हैं। इसको भी इस भाषा में समझ सकते हैं। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार से उत्पन्न, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के लिए क्या किया जाता है, तो इस बात को अब हम विस्तार से जानते हैं कि उच्च ज्वार के लिए आखिर किया क्या जाता है। ये भी हम सबों के लिए समझना जरूरी है। तो समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। अब इस बात को ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे, समझना चाहिए हम सबों को कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है और उच्च ज्वार के समय, उसी समय को ज्ञात करने की जरूरत है कि उच्च ज्वार के समय क्या होता है। ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत की कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। कहां कहां है? रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल का क्षेत्र है। अब इसी के क्रम में आता है बायोगैस। इससे जियो ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है बायोगैस। बायोगैस बायोगैस इसको भी हम लोग जानने की आज कोशिश करते हैं। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस बायोगैस को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है और अभी से ये कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाने की हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे।